मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हमारे स्वर्गवासी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो तेरी ओर से हमें मिला है। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि तू हमारा परमेश्वर है, राजाओं का राजा, ईश्वरों का ईश्वर, जीवित पिता परमेश्वर है, जिसे हम अब्बा पिता करके पुकार पाते हैं। हे प्रभु, इस अनुग्रह के लिए जो तेरी ओर से हमें मिला है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम कभी भी इस योग्य नहीं थे कि हम तेरे संतान कहलाए जाएं। हम कभी इस योग्य नहीं थे कि हम तेरे सिंहासन के तले आ सके। ये तेरे असीम अनुग्रह है प्रभु, जिसके कारण से आज हम न केवल जीवितों के भूमि पर पाए जाते हैं प्रभु, बल्कि यह अवसर मिलता है कि हम तुझ जीवित परमेश्वर के सिंहासन के सामने उपस्थित हो सके और तेरी आराधना कर सके। आज के इस नए दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि तूने यह अवसर दिया टेक्नोलॉजी के द्वारा कि हम मिल कर के तेरी आराधना करने पा रहे हैं। हे प्रभु, हम धन्यवादित हैं कि आज जहाँ कहीं भी हम हैं, हम फिर भी तेरी आराधना कर पा रहे हैं। आज के इस सुबह में हम विशेष रीति से प्रभु हम अपने पादरी मनोज चरण के पूरे परिवार को स्मरण करते हैं। हे प्रभु, पिछले दिनों में तूने उनकी माँ को अपने पास बुला लिया। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि इस दुखी परिवार के साथ तू हो, उन्हें तू अपना शांति दे, जबकि वे अभी उनके घर गए हुए हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू उसके साथ हो, उनकी सहायता कर और मन में जो बेचैनी है, जो दुख है, उसे तू दूर कर। हे प्रभु, मनुष्य अपने तरफ से कोई शांति नहीं दे सकता। सच्ची शांति सिर्फ तेरी ओर से मिलती है। इस कारण से प्रभु आज हम उनके परिवार को स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पूरे परिवार के साथ हो, उन्हें तू शांति दे, ताकि वे जिन जिम्मेदारियों को करना बाकी है, जो कार्य करने हैं, उसे पूरा कर सके। हे प्रभु, हम अपने सभी भाई बहनों को स्मरण करते हैं जो बीमार हैं, अस्पतालों में हैं और ऐसे स्थानों में हैं जहाँ पर वो आराधना नहीं कर पा रहे होंगे, उनके साथ भी हो। हे प्रभु, तू महान परमेश्वर है। हम इस योग्य नहीं कि तेरी उपस्थिति में आ सके। तेरे बलिदान के लिए जिसके द्वारा हम शुद्ध होते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आज की इस आराधना में तू उपस्थित हो प्रभु, और होने दे कि यह आराधना हम सबों के लिए एक आशीष का कारण हो। सारी आदर और महिमा प्रभु तुझको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें यह कहना सिखलाया, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। जय मसीह। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, और जैसा कि आप जानते होंगे कि पास्टर मनोज चरण, उनकी माँ पिछले दिनों में एक्सीडेंट हुआ था और जिसके कारण से वो हॉस्पिटलाइज हुई थी। प्रभु ने उनको पिछले दिनों अपने पास बुला लिया है। आप निश्चय उनके लिए प्रार्थना करें, पूरे परिवार की शांति के लिए, और प्रार्थना करें कि प्रभु जब उन्हें समय देते हैं कि वो वापस आए तो वो सुरक्षित वापस आ सके। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम वचन की ओर जाएंगे
और वचन पढ़ेंगे हम इब्रानियों की पत्री और उसके 10वें अध्याय और 19 से 25। इब्रानी 10 अध्याय 19 से 25। मैं अपने बाइबल से पढ़ रहा हूँ, आप अपने बाइबलों पर ध्यान दें। और इब्रानी का लेखक लिख रहा है कि सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष दे। इस आराधना को जारी रखते हुए आइए हम एक गीत गाएंगे जिसका बोल है, छोड़ ना मुझे प्रिय यीशु। तू है
शांति का सोता रहता तुझसे प्रिय, तू ही है स्वरों के बीच में मेरे मन का मीत। यीशु यीशु मुझे ग्रहण कर औरों पर दया करता, मुझ पर भी अब कर। इस समय हम विशेष प्रार्थना की ओर जाएंगे और विशेष प्रार्थना में हम अपने कलीसिया के भाई बहनों को स्मरण करेंगे। हम अपने पास्टर मनोज चरण के पूरे परिवार को स्मरण करेंगे कि प्रभु उनको शांति दे और वहाँ कार्य बाकी हैं वो उसे पूरा कर सके और कि उनकी सहायता प्रभु करे। प्रार्थना करेंगे हम भाई पॉल इब्राहिम के लिए, सिस्टर जया सैमुएल के लिए, सिस्टर सुष्मिता प्रधान के लिए, सिस्टर कुसुमलता सैमुएल के लिए और सिस्टर एसपी डैनियल के लिए। ये बीमार हैं और भाई पॉल इब्राहिम इन दिनों में बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, घर में हैं, तो प्रार्थना करेंगे। साथ ही हम भाई तिर्की के लिए और भाई सीआर दास, भाई सुंदर सेनापति और भाई आलोक बोस के लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना हम करेंगे हमारे कलीसिया के विभिन्न कमेटियों के लिए, हमारे स्कूल के लिए और हमारे देश के लिए। बहुत से नियम बदल रहे हैं और प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु ऐसे अगुवे दे जिससे सेवकाई का काम सुचारू रूप से चलता रह सके। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे हम अपने कलीसिया के बच्चों के लिए और हमारे स्कूल के लिए जहां बच्चे पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूल इन दिनों में ऑनलाइन चल रहा है, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए हमारे टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए, जबकि वे ऑनलाइन पढ़ाती हैं और बच्चे पढ़ते हैं तो उसकी तैयारी अलग किस्म की होती है और बच्चे पढ़ते समय ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं। तो ऐसे समय में उनके लिए प्रार्थना करना आवश्यक है कि प्रभु उनको बौद्धिक सामर्थ्य दे, उनके ध्यान भटकने से उनको बचा के रखे तथा वे मेंटल इलनेस से बचे रहें। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे उन क्षेत्रों के लिए जहां सुसमाचार का सेवकाई हो रहा है और लोग विश्वास में आ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस बीमारी में भी प्रभु ने उन पर अनुग्रह किया है कि वे सच्चे सुसमाचार को जान करके उसे पश्चाताप के साथ ग्रहण कर पा रहे हैं। सो परमेश्वर की यह अनुग्रह है जिससे ये कार्य हो पा रहा है। हम उन सेवकों को स्मरण करेंगे जो ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम फिर से अपने आप को तेरे सामने लाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे पास्टर मनोज चरण के लिए, अपनी सार्वभौमिक इच्छा में तूने उनकी माँ को अपने पास बुला लिया। हे प्रभु, निश्चय जब प्रियजन हमारे बीच से उठा लिए जाते हैं यह दुख का पल होता है, परंतु साथ ही हम निश्चित रीति से समझते हैं कि हमारे प्रियजन तेरे साथ निवास करते हैं और युगानी युग के लिए निवास करते हैं और अनंत काल के लिए निवास करते हैं। हम
इस धन्य आशा के लिए जो तेरी ओर से हर एक विश्वासी को मिलता है, तुझे धन्यवाद देते। लेकिन प्रभु, हमारे मनों के दुख को तू जानता है, और इन दिन में हम पास्टर मनोज चरण के पूरे परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनकी दुखी अवस्था को तू ही जानता है। विनती करते हैं प्रभु कि उनके मन को तू शांति दे, उन्हें तू ढाढ़स दे, हिम्मत दे। माँ के जाने का दुख अवश्य होगा प्रभु, परंतु जो धन्य आशा तेरी ओर से मिला है वो उस दुख से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं इस परिवार के साथ तू हो ले, जबकि वो वहाँ के कार्यों को पूरा करते हैं और फिर अपने निर्धारित समय में जमशेदपुर आने का निर्णय लेते हैं। उनके साथ हो प्रभु, हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर। जो आवश्यक कार्य पूरी करनी है उसे पूरा करने में उनकी सहायता कर। हम अपने कलीसिया के भाई बहनों को स्मरण करते हैं जिनका नाम हमने लिया प्रभु, जो बीमारी में हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें तू पूरी चंगाई प्रदान कर। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के कमिटियों के लिए, स्कूल के लिए, स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षकों के लिए, टीचर्स और बच्चों के लिए प्रभु, जबकि वे ऑनलाइन तरीके से पढ़ाती हैं और बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें देखिए, यह बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, दोनों के लिए आशीष का कारण बने। जो पढ़ाई हो रहा है प्रभु, वो जब पढ़ते हैं तो वह उसे स्मरण रख सके, उनका ध्यान न भटके, बल्कि उससे उनका बौद्धिक उन्नति हो सके। ऐसा तू अनुग्रह कर। आज के इस सुबह में हम विशेष रीति से उन स्थानों को स्मरण करते हैं प्रभु जहाँ सुसमाचार का काम हो रहा है, फैल रहा है, लोग प्रचार कर रहे हैं और तेरे अनुग्रह में, विश्वास में लोग आ रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सबों को जिन्हें तूने चुना है और अपने अनुग्रह में अपने पास बुलाया है। और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जबकि वे सुसमाचार सुनते और ग्रहण करते और तेरे अनुग्रह में शिष्यता में बढ़ते जाते हैं, होने दे कि प्रभु तेरे वचन का ज्ञान उनके जीवन में बसे और वे और स्थिर और मजबूत होते जा सके। जो कलीसियाएं इन कार्यों को करती हैं, सहायता करती है, उनके साथ हो। उन्हें दे कि वे सुसमाचार के सुनाने के दर्शन को ना खोए, बल्कि उसे और तेजी से बढ़ाने की चेष्टा करें। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु इन दिनों में, जबकि हम सब पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, बीमारी से होकर के गुजर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक को तू सुरक्षा प्रदान कर ताकि वे इस बीमारी से बचे रहें। परंतु प्रभु, भय के साथ न जिए, बल्कि हियाव के साथ जी सके, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु तेरे हाथ में है और अनंत जीवन हमको तुझसे मिला है। ऐसा तू अनुग्रह कर प्रभु कि हम दूसरों के समान दिशाहीन जीवन न व्यतीत करें, बल्कि एक निश्चित आशा, एक निश्चित गंतव्य स्थान की जानकारी के साथ जीवन व्यतीत कर सके। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और निश्चय जानते हैं कि अपने सार्वभौमिक इच्छा में तू हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की वचन की ओर हम लोग जाएंगे और हम अपना ध्यान आज के सुबह के लिए इब्रानियों की पत्री और उसके 10वें अध्याय पर लगाएंगे। इब्रानियों की पत्री और उसका 10वां अध्याय। और कुछ देर पहले हमने उसके 19 से 25 पद को पढ़ा है और आज के लिए आज हमारा ध्यान इन पदों पर रहेगा। जब भी हम परमेश्वर के
आराधनालय में आते हैं या उसकी आराधना करने आते हैं, ये एक अच्छा स्मरण करने का समय है कि हमारी आराधना हम अपनी क्षमता से नहीं करते। हम जब परमेश्वर की आराधना करने आते हैं, ये हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम दूसरों से भले हैं या हम दूसरों से अधिक पवित्र हैं या अधिक धर्मी हैं, बल्कि हर एक प्रभु का दिन हमको यह स्मरण कराता है कि हम आराधना इसलिए करने पा रहे हैं क्योंकि यह परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह है। इस अनुग्रह के कारण से ही वो हमको अपनी उपस्थिति में आने का मौका देता है। और यही आज का विषय है। जब हम इब्रानियों की पत्री के 10वें अध्याय को आरंभ पढ़ते हैं और विशेष करके उसके 19वें पद में आते हैं, तो इब्रानी का लेखक बताता है कि कैसे यीशु मसीह के बलिदान के कारण से अब हमारा आराधना करना संभव हो गया है। इसलिए वो 19वां पद में कहता है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। नए नियम के विश्वासियों को एक नया हियाव मिला है। ना हम इब्रानी नहीं है, इसलिए यहूदी नहीं है, इसलिए कई बार इस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन यहाँ के पाठक यहूदी होने के नाते पहले पुराने वाचा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते थे और पुराने वाचा के अनुसार उन्हें बार बार बलिदान चढ़ाना आवश्यक था कि वे मंदिर में जा करके बलिदान चढ़ाए। इसलिए 10 अध्याय का 1 पद कहता है कि क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। एक यहूदी यह जानते हुए कि यह बलिदान उसको शुद्ध नहीं करता, फिर भी वह हर प्रकार से इन बलिदानों को करते रहता। वो बलिदान लेके आता, महायाजक उसको ले जाता, पवित्र स्थान में जा करके बलिदान चढ़ाता और बलिदान चढ़ के आकर के फिर उसको लहू से छिड़काव करता और छिड़काए जाने के बाद वो घर वापस आता। परंतु सब समय बलिदान करने के बाद भी हर एक यहूदी यह जानता था कि यह बलिदान किसी भी तरह से परमेश्वर के सामने पर्याप्त बलिदान नहीं था। इस कारण से 4 पद में वह कहता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। यहूदी इस बात को जानता था कि बैल और बकरों के लहू से उसके पाप क्षमा नहीं होते। यह केवल एक प्रतीक था, आने वाले मेमने की ओर एक चिन्ह था, एक इंगित करता था। जब आने वाला मेमना आ चुका जो स्वयं यीशु मसीह है, जब वह बलिदान देता है तो वह बलिदान सब समय के लिए पर्याप्त हो जाता है। इसलिए 19वां पद शुरू होता है, सो हे भाइयों, अर्थात हे यहूदी भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा, ये यीशु के लहू के द्वारा उन सारे बलिदानों की ओर वापस ले जाता है जो पर्याप्त नहीं थे, जो काफी नहीं था, जिसको बार बार किया जाना पड़ता था, जिससे परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं हो सकता। इस कारण से यहूदी का लेखक, इब्रानियों का लेखक कहता है, परंतु अब और ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो ये कह रहा है कि अब तो और बलिदान देना नहीं है। नाउ ये
अचानक एक यहूदी को जो जीवन भर बलिदान चढ़ाते हुए आया है और अचानक कहा जाए कि और बलिदान चढ़ाना नहीं है, वो एक माइंड ब्लोइंग वाक्य है जिसका वो कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि यह सोचना उसके लिए असंभव था कि उसके रोज के कैलेंडर में उसको और मंदिर जाकर के बलिदान नहीं चढ़ानी पड़ेगी, कि पवित्र स्थान अब सबके लिए हो जाएगा और कोई मंदिर का पर्दा रहेगा नहीं, क्योंकि मेमना के बलिदान से मंदिर का पर्दा फट गया है और सब जो उस पर विश्वास करेंगे वे उस महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकेंगे। ये उनके एक यहूदी के कल्पना से बाहर था। लेकिन यही तो आशीष है इस नई वाचा में, और यही ये नई वाचा का नेव है। नई वाचा का नेव स्वयं यीशु मसीह है, यीशु मसीह का बलिदान है। आज हम विश्वासियों के लिए भी हमारे खाली जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए यह जानना, यह समझना, यह मानना कि यीशु मसीह मेरे बलिदान का नेव है, यीशु मसीह मेरा नेव है, यह बहुत आवश्यक है। कई बार हम सोचते हैं कि हम मसीही हैं, हमारा जो प्रैक्टिकल सैंक्टिफिकेशन है, जो पवित्रता की बात करते हैं, वो इसलिए है क्योंकि हम कर रहे हैं, हम आराधना करते हैं, हम आते हैं कलीसिया में, हम गिरजा में आते हैं, हम कलीसिया की बाकी चीजों में सेवकाई दे रहे हैं, इसीलिए हम धर्मी हैं। ये पूरी रीति से गलत है। और जैसा कि इब्रानी का लेखक बताता है, क्यों गलत है? क्योंकि हमारा नेव यीशु मसीह है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ऐसे लोग थे जो सोचते थे कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय का 21वां पद बताता है कि हे प्रभु कहने वाले लोग हैं। मत्ती रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय, और वहां पर यीशु मसीह कहता है 21वें पद में कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा। क्यों? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम की दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। 24वां पद, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। सिर्फ हे प्रभु कहना और ये सोच लेना कि मैं सेवकाई के काम को कर रहा हूं का माने है कि मैं प्रभु को जानता हूं, गलतफहमी होगा। प्रभु ये बात को स्पष्ट कर रहा है। और ये सेवकाई की बात जब हम कर रहे हैं, ये बहुत पावरफुल सेवकाई है इनका। इन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की और दुष्टात्माओं को निकाला। दैट इज पावरफुल। इसका माने है कि बहुत सामर्थ का सेवकाई चल रहा होगा, परंतु इसका माने नहीं है कि प्रभु उनको समझ पहचानता है। क्यों? क्योंकि वे यीशु मसीह को अपने जीवन का न्यो नहीं रखे हैं। उनके लिए यीशु का लहू के द्वारा नए और जीवित मार्ग, न्यू वे नहीं हुआ है। वहां 19वां पद बताता है
कि हे भाइयों, यीशु मसीह नया जीवन केवल नहीं है बल्कि नया मार्ग है। कई बार हम सोचते हैं हम जो सोचे हुए मार्ग है यही मार्ग है। यीशु मसीह नया मार्ग देता है। हमारा कलीसिया आना नया मार्ग नहीं है। हमारा गीत गाने से नया मार्ग नहीं बन रहा। हमारे अच्छे कर्मों से नए मार्ग नहीं बनते। यीशु मसीह नया मार्ग है, न्यू वे है। पुरानी वाचा से हटना होगा, पुरानी वाचा को छोड़ना होगा, उस बलिदान पर भरोसा रखना बंद करना होगा, बल्कि यीशु मसीह जो मेमना है, जो उस बलिदान को संपूर्ण करता है, कंप्लीट करता है, जिसको हम 10 अध्याय के बाकी पदों को पढ़ने से जान सकते हैं, वही है हमारा न्यू और वही है हमारा सिद्ध बलिदान। और जब हम इस बात को समझते हैं तभी हम बाकी आगे के जीवन को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए 19वां पद कहता है कि जबकि का माने इसलिए कि, और इसलिए की का माने है कि 10वां अध्याय की वो सारी बातें, इसलिए की का माने है कि जबकि यीशु मसीह मूसा के और हारून के और लेवियों के बाकी याजकों से उत्तम है, तो यीशु मसीह के पीछे चलना उचित है। जब हम इब्रानियों की पत्री के 4 अध्याय के 16वें पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, इब्रानी का लेखक लिखता है, इसका उससे हमको हियाव मिलता है। वहां लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो। यीशु मसीह के पीछे चलने पर ही हमको दया मिलता है, तभी हमको स्वीकृति मिलती है, अन्यथा हम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। बिना अनुग्रह के यह संभव नहीं है। कैसे मालूम? 4 अध्याय का 1 पद पढ़ेंगे तो वहां मालूम चलता है। इब्रानी का लेखक लिखता है कि इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े, क्योंकि हमें उन्हीं के न्याय सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास के साथ बैठना, केवल यह कहना कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं, उस मत्ती 7 अध्याय के समान है, उन लोगों के समान है जिन्होंने कहा कि हे प्रभु मैं तुझे जानता हूं, और उसी के कारण से बड़ी बड़ी काम किए। इब्रानी का लेखक क्लियर करता है कि यह संभव नहीं है। इसीलिए 16वां पद में 4 अध्याय का 16वां कहता है कि हम जब अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, हियाव रखते हैं। इस हियाव क्यों है? क्योंकि यह हियाव इसलिए है क्योंकि मेमना ने बलिदान के उस कार्य को हमारे लिए पूरा कर दिया, और अब हमारे अपने काम से यह पूरा नहीं हुआ है और यह हमारे द्वारा हो नहीं सकता। इस कारण से हम केवल उस बलिदान को देख करके उस अनुग्रह को स्वीकार करते हैं और उसके अनुग्रह के अनुसार चलते हैं, दया पाते हैं। इस कारण से 19वां पद ये कहता है आगे, हमको जब अनुग्रह के बारे में बात करता है, यीशु मसीह ने उस अनुग्रह के बारे में कई बार अपने पूरे शिक्षाओं में जीवन काल में दिया। हमको स्मरण आता है वो दृष्टांत उड़ाव पुत्र का, जहां पर उड़ाव पुत्र, वैसे तो दोनों ही पुत्र उड़ाव पुत्र हैं, दोनों ही पिता के लायक नहीं है, परंतु
ध्यान वहां पर उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में छोटे बेटे पर है, जिसने अपना सब कुछ उड़ा दिया। वो वापस इसलिए नहीं आया क्योंकि वो अपने आप को काबिल समझ लिया। वो वापस आता केवल उसका यही है कि वो समझता है कि वो कितना पतित हो गया, गिर गया, लेकिन वास्तव में स्वीकृति उसको पिता के अनुग्रहकारी प्रेम के कारण से मिलता है। जो कुछ किया है पिता ने किया। पुत्र ने, उड़ाऊ पुत्र ने पिता के घर में प्रवेश करने के लिए कुछ नहीं किया, केवल इतना किया कि उसको एहसास हुआ कि उसकी दशा बहुत बुरी है। इससे बढ़कर कुछ नहीं। जो कुछ किया पिता ने किया। पिता ने उसको गले लगाया, पिता ने उसको साफ करवाया, पिता ने उसको नया वस्त्र दिया, पिता ने अपना अंगूठी उसको दिया, पिता ने भोज कराया। ये पिता का अनुग्रहकारी कार्य है। ठीक उसी रीति से हम विश्वासियों के लिए भी ये लागू होता है। यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करता है, यीशु मसीह हमको अपने पास खींचता है, यीशु मसीह हमको अपने पास जब लाता है, हमको हमारे अंदर पश्चाताप का भावना देता है और फिर हमें अपने विश्वास करवाता है कि हम उस पर विश्वास कर सके और तभी हम उसमें जोड़े जा सके। इसलिए 20वां पद कहता है कि जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। क्या किया है? यह नया और जीवता मार्ग जो है, जो पवित्र स्थान में प्रवेश करने का है, वह पुत्र के बलिदान से हुआ है। ये जो नया कहते हैं यहां पर, नए और जीवते मार्ग, नए का माने है फ्रेश सैक्रिफाइस, नए का माने है कि ताजा बलिदान। पुत्र का बलिदान नया है क्योंकि यह ताजा है और यह बलिदान मेमना का पिता के मांग को पूरी करता है। इस बलिदान पर विश्वास करने वाले ही पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। इससे पहले एक यहूदी जानता है कि वो कभी भी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल महायाजक महापवित्र स्थान में साल में एक बार प्रवेश करता, बलिदान चढ़ा करके जल्द से जल्द निकल जाता और निकलने का उद्देश्य यह है कि वह उस बलिदान को दे दे। परंतु अब यीशु मसीह का नए मार्ग से, यीशु मसीह के बलिदान से दो चीज हो रहा। मृत्यु से जीवन निकलता है। हमारे पास एक ऐसा उद्धार करता है जो अपने उद्धार देने में मृत्यु को लांघता है, मृत्यु को स्वीकार करता है और उस पर विजय पाता है। और मृत्यु के लेने के कारण से मंदिर का पर्दा फटता है। जिस तरह बलिदान से उसका शरीर दो टुकड़ों में बंट जाता है, उसी तरह से यह पर्दा दो टुकड़ों में बंटता है, ताकि अब विश्वासी पिता के पास सीधे सीधे पुत्र के द्वारा मिल सके। मेमना हमारे लिए इस कार्य को करता है। यह बलिदान का जो भाषा है, यह बलिदान का भाषा एक यहूदी बिल्कुल स्पष्ट रीति से समझता है। क्यों? क्योंकि साल भर वो बलिदान लाता रहा है, साल भर वो बैलों और मेढ़ों के रक्त से अपने आप को शुद्ध करने की चेष्टा करता रहा है। परंतु इब्रानी का लेखक यहां कह रहा है अब आवश्यकता नहीं है। यह एक बहुत बड़ा एक नया दिशा है और एक ये नया जीवन इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति का जीवन केवल बलिदानों से अपने आप को शुद्ध करने में बीतता रहता है, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब
वह एक नए मार्ग पर चल रहा है। और ये नया मार्ग कौन सा है? ये नया मार्ग यीशु मसीह का मार्ग है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है। और इस मार्ग में यीशु मसीह केवल ये नहीं कहता कि मैं बलिदान दे दिया हूं, अब तुम अपने से चलो, बल्कि 20वां पद कह रहा है कि उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। जैसे पौलुस ने रोमियो की पत्री के 5 अध्याय के 10वें पद में इसको इस प्रकार से कहा है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 10वां पद यह कह रहा है कि क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। कितनी बड़ी बात है कि यीशु मसीह केवल हमको अपनी मृत्यु में केवल मेल नहीं करवा रहा है, बल्कि सोचने की बात यह है कि जीवन में उसके जीवन से हमको कितना अधिक और आशीष मिलता है। इसलिए पौलुस लिखता है कि फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे। पौलुस हमको यह दिखाना चाह रहा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना कितना धन्य बात है। नाउ हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा ये सब बातें तो समझ में आती है, हमको बलिदान के बारे में मालूम है, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, उसके कारण से आज हम उसकी आराधना करने मांगते हैं। सो क्या हुआ? सो व्हाट? सो व्हाट का जवाब हमको आगे मिलता है कि हमको एक महान 21वां पद याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। यह यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, यह यीशु मसीह अपने घर का अधिकारी है। तो उसका माने है कि जब हम उसके पास आते हैं, एक आवश्यकता है कि हम अपने ऊपर ध्यान दें। केवल विश्वास कर लेने से कि हाँ हम यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, यहीं पर हमारा मसीही जीवन का जो जीवन व्यापन है, जो मार्ग है, वो खत्म नहीं हो जाता कि बस विश्वास कर लिया एंड दैट इज इट, और आवश्यकता नया कुछ बात नहीं है। नहीं, वो निश्चय हमें विश्वास की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और उसके अनुग्रह के कारण से हम पश्चाताप कर पाए, और उस पश्चाताप करने के बाद हमने उस पर विश्वास किया, और विश्वास करने के कारण से परमेश्वर पिता ने पुत्र को देखते हुए हमको अपना संतान घोषित कर दिया, जिसको हम कहते हैं धर्मी ठहराया जाना, जस्टिफाइड बाय फेथ। धर्मी ठहराए जाने के बाद क्या वहीं पर है? नहीं, अब है कि व्यावहारिक रीति से उसका माने क्या है, व्यावहारिक सैंक्टिफिकेशन क्या होगा, व्यावहारिक रीति से विश्वास करने का माने क्या है, ये हमको 22वां पद से मिलता है। इसलिए वहां लिखा है तो आओ, आज्ञा है आओ क्या करने, हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। इस पद में बहुत सी बातें हैं। सबसे पहली बात है कि हम सच्चे मन के साथ आएं, सिंसियर हार्ट। एक सच्चा मन का माने है जिस मन में कोई दिखावा नहीं होगा, जिस मन में कोई छल नहीं होगा, जिस मन में कोई सुपरफिशियलिटी नहीं होगा, कुछ बाहरी एक है मुखौटा नहीं होगा, अंदर से कुछ नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं जेन्युइन 100%। हम वस्तुओं में 100% जेन्युइन का ठेपा खोजते हैं। दुख की बात यह है कि हम अपने हृदयों में 100% जेन्युइन नहीं खोजते।
और कई बार जेन्युइन नहीं होने को हम गर्व का कारण मानते हैं और दूसरों को बोलते हैं यदि रहना है संसार में तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। वचन हमको ऐसा नहीं सिखाता, वचन यहां के यहूदियों को यह नहीं सिखाता और वचन हमको आज ये नहीं सिखा रहा। वचन सिखाता है आओ हम सच्चे मन के साथ। यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का बलिदान सच्चा है। इस कारण से हमारा उसके पास आना भी सच्चा होना होगा, क्योंकि यीशु मसीह मन को जांचता है, बाहरी रीति से नहीं। यहूदा को परमेश्वर ने, यहूदा गोत्र को परमेश्वर ने कई बार अपने पास बुलाया। जब हम यिर्मयाह 3 अध्याय के 10वें पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखता है यिर्मयाह कि परमेश्वर यहोवा उनको बोलता है कि वे सच्चे मन से उसके पास नहीं आते हैं। यिर्मयाह 3 अध्याय और उसका 10वां पद, वहां वो लिखता है 3 अध्याय का 10वां पद लिखा है, इतने पर भी इसके विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कैसे फिरती है? कपट से यहोवा की यही वाणी है। यहूदा विश्वास के साथ नहीं फिरती है, कपट के साथ। जब ये शब्द कपट प्रयोग किया गया है तो यह कपट शब्द ठीक सिंसियर, या जैसे कि इब्रानी का लेखक यहां कहता सच्चा मन का ठीक विपरीत है कपटी मन। और यहूदा के गोत्र का मन कपट से भरा हुआ है। इस कारण से यिर्मयाह के 24वें अध्याय में ये परमेश्वर यहोवा उनसे प्रतिज्ञा करता है कि एक समय आएगा जब मैं उनके मन को फिर अपने पास बुलाऊंगा। 24वां अध्याय का 7वां पद, मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। नाउ यह पद बहुत इंपॉर्टेंट है। जब परमेश्वर को हम जानना चाहेंगे तो उसका अंडरलाइंग फैक्टर यह है कि वो सारे मन से होना होगा। अगर हम सारे मन से उसकी ओर नहीं फिर रहे हैं, और जैसा इब्रानी का लेखक कहता है कि सच्चे मन से अगर नहीं हो रहा है, तब हम उसकी ओर नहीं फिरे हैं। कपट के साथ यहोवा के पीछे चलना संभव नहीं है। सो इस गलतफहमी के साथ मत जिए कि हम किसी भी हाल में कैसे कैसे करके भी उसके पीछे हो लेंगे। यू आर आइदर जेन्युइन एंड सिंसियर और यू आर नॉट। यू कैनॉट बी बोथ। यू कैनॉट बी बोथ। संसार में हम कोशिश करते हैं कि हम दोनों चाल चलें, किसी के सामने फुल्ली सिंसियर और किसी के साथ हम धोखाधड़ी से जीवन व्यतीत करें। यह संभव नहीं है। नए नियम में जब हम प्रेरितों के काम के 8 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां सिमोन टोना करके एक व्यक्ति था और वह प्रेरितों के पीछे चलता है, क्योंकि उसको दिखता है एक बहुत बड़ा बिजनेस एंटरप्राइज होगा अगर हमको वह सामर्थ मिल जाएगा जो प्रेरितों के पास है। 8वां अध्याय में
हम उसका जवाब हमको पतरस का पढ़ना चाहिए। 8वां अध्याय का 21 और 22वां पद। 21वां पद में वो दिखता है, देखिए, इस बात में ना तो तेरा हिस्सा है ना बांटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। पतरस का यह जवाब है सिमोन के लिए। सिमोन चाह रहा था कि वो उससे रुपयों से उस सामर्थ को खरीद ले। पतरस ने क्या कहा कि तेरा मन सीधा नहीं है। 22वां पद, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम परमेश्वर की उपस्थिति सीधे मन से आए। आगे देखेंगे, समय बढ़ रहा है इसलिए हम जल्दी साथ में देखते हैं। सीधा मन, सच्चा मन, पूरे विश्वास और विवेक का दोष दूर करके, हाँ, बुरे विवेक के दोष को दूर करके, इवल कॉन्शियंस से हटना है। ना पुराने नियम के रीतियों में एक याजक सब समय अपने आप को शुद्ध करता था। उसका सारा जीवन अपने आप को धोने में चले जाता था। वो या तो अपने आप को लहू से साफ करता या पानी के छिड़काव से अपने आप को शुद्ध करता, ताकि वह शुद्ध पाया जा सके। परंतु निश्चित रीति से जैसा वचन बताता है कि न बलि से कोई आदमी शुद्ध होता है, न पानी से शुद्ध होता है। शुद्ध हमें केवल यीशु मसीह कर सकता है, और यीशु मसीह जब हमको शुद्ध करता है तो हमारे हृदय को शुद्ध करता है। 10 अध्याय का इसी अध्याय के 14वें पद में वो कहता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से या करने पर हम शुद्ध होते हैं, और जब हम शुद्ध होते हैं तो फिर इसके बाद फिर किसी प्रकार का बलिदान की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान से परमेश्वर हमको सिद्ध घोषित कर दिया, जस्टिफाइड घोषित कर दिया। इसके बाद जो शुद्धता है वो अपने मन को जांचते रहना और उसके वचन से शुद्ध होने की आवश्यकता है, जिसको हम प्रैक्टिकल व्यावहारिक इम्प्लीकेशन, व्यावहारिक रीति से उसका प्रयोग को देखते हैं, व्यावहारिक पवित्रकरण कहते हैं। आगे वो लिखता है इब्रानी का लेखक कि हम देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर की समीप जाएं। ना, जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो हमें यह जानना चाहिए, यहां बपतिस्मा के बारे में नहीं कहा जा रहा कि बपतिस्मा लेने से या पानी में डुबाए जाने से हमारे मन शुद्ध होते हैं। नहीं, ये वही भाषा है जैसे पौलुस ने तीतुस 3 अध्याय के 5 पद में प्रयोग किया है। देखिए, तीतुस की पत्री उसके 3 अध्याय के 5वें पद में सिमिलर भाषा प्रयोग किया गया है। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। तो नए जन्म का स्नान का माने बपतिस्मा नहीं है, बल्कि नए जन्म से साफ होए जाने को दर्शाता है। यही चित्र हमको इफिसी 5 अध्याय का 26 पद में भी मिलता है। आप उसको अपने से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। 23वां पद क्या कहता है? और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। देखिए, जब हम विश्वास किए हैं, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया कि हम उसके बलिदान को समझ सके, पहचान सके, तो हम पश्चातापी होते हैं। जब हम पश्चातापी होते हैं तब हम उस पर विश्वास करते हैं ना। विश्वास के साथ आशा उत्पन्न होना चाहिए। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है वही व्यक्ति यीशु मसीह पर आशा भी रखता है, लंगर रखता है।
आशा विश्वास से अलग नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने आत्मिक जीवन के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु हमारी रोज के जीवन के लिए हमें उस पर आशा हम नहीं रखते हैं। ये नहीं हो सकता। विश्वास यदि हमको सिद्ध करता है और परमेश्वर के नजर में हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं, तो आशा वो व्यावहारिक चित्र है, वो व्यावहारिक पवित्रकरण का हिस्सा है जो हमको रोज बदलता जाता है। इसलिए आशा होना आवश्यक है। और लेखक यहां कहता है, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। ये आशा जो यीशु मसीह ने हमको दिया है, इसको पकड़ के रखना है, क्योंकि यही वो एविडेंस है, प्रमाण है कि यीशु मसीह ने हमको उद्धार दिया है। जब हम लूका रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 15 पद को पढ़ते हैं, तो वहां पर दृष्टांत है बीज बोने वाले का। वहां 4 प्रकार के बीज है और बीज बोए गए, और कुछ पत्थरों में गिरे, कुछ भूमि में गिरे, कहीं ऊंट कटारे आए, कुछ दबा दिए गए। और वे सारे बीज लोगों के विश्वास के बारे में है कि कैसे लोगों ने सुसमाचार को स्वीकार किया। किसी के मन इतने कड़े हैं कि वहां पर बीज का कोई काम नहीं हुआ। किसी के मन इतने हैं कि खाली बीज बोया गया, लेकिन दूसरे चिड़िया लोग आकर के उसको, संसारिकता ने उसको चुग कर दिया। किसी के साथ है कि झाड़ी आ गई और उसको दबा दिए। केवल वही हृदय जिसने बीज को बसने दिया, जिसने बीज को पनपने दिया, और उसी से फिर बीज आगे जाकर के पौधा बन सका, वही भूमि को आशीष मिला, वहीं पर बीज पूरा खिला। और यही है आशा। ये वो बीज है जिसके पास आशा है, ये वे हृदय है जिसके पास आशा है, क्योंकि वही जिसके हृदय में आशा है, उसी के अंदर जब वचन जाता है तो वो काम करता है और वो फल देता है, और वो कई गुना फल देता है, और सुसमाचार पूरे रीति से काम करता है। जब हम यीशु मसीह के सेवकाई के जीवन को ध्यान देते हैं, तो हम ठीक यही चीज देखते हैं। यीशु मसीह जब प्रचार करता, ऐसा नहीं हुआ कि सबके सबों ने विश्वास किया। कईयों ने सुना सुसमाचार, और कुछ लोगों ने तो साथ भी दिया आरंभ में। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे, कई जगह हैं, तो हम पाएंगे अलग अलग ग्रुप ने अलग अलग तरीके से रिएक्शन दिया। कुछ लोग शुरू में आ गए, उनको अच्छा लगा। जब हम यूहन्ना 2 अध्याय को पढ़ेंगे, तो वहां हम देखते हैं 2 अध्याय में कि ये वे लोग हैं जिनको सुसमाचार सुनकर के पसंद आया। 2 अध्याय, परंतु आगे वहां लिखता है 23 और 24 पद में, जब वो यरूशलेम से में फसह के समय पर्व में था, तो बहुत ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। वेरी गुड। 24वां पद, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो सब को जानता था। नॉट 100% जेन्युइन, वे सच्चे मन के नहीं थे। ठीक उसी तरह वो आगे चलता है, 12 अध्याय में जाते हैं, तो फरीसियों का एक ग्रुप मिलता है जो उस पर विश्वास करते हैं, अच्छा प्रचारक है, लेकिन वे फरीसियों का ग्रुप नहीं है, एक अच्छा ग्रुप है जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वे फरीसियों से डर जाते हैं कि समस्या होगा मंदिर में, समस्या होगा चर्च पॉलिटिक्स में, इसीलिए यीशु मसीह के पीछे चलना अभी सही समय नहीं है। परंतु इब्रानी का लेखक कहता है, सच्चा विश्वासी अंत तक बने रहता है, टिल द एंड। इसीलिए वहां लिखा है, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहा। क्यों?
क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है, जिस यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया है, उसका स्वभाव क्या है? लिखा है वो सच्चा है, वो सच्चा है। इसलिए पहला थिस्सलुनीकी के 5 अध्याय के 24वें पद को हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय 24 पद, जहां लिखा है, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। 24वां पद के लिए माफ कीजिएगा, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। पौलुस भी इसी बात को दोहराता है जो इब्रानी का लेखक बताता है कि परमेश्वर सच्चा है। 24वां पद जल्दी से जाएंगे और आगे लिखता है, पहला चीज हम लोगों ने देखा, आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ, और 25वां पद 24वां पद कहता है, प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। प्रैक्टिकल व्यावहारिक पवित्रकरण तभी होगा जब उसका व्यावहारिक रूप दिखेगा, और विश्वास का व्यावहारिक रूप है आशा रखना, विश्वास का व्यावहारिक रूप है प्रेम करना। बोलना आसान है, लेकिन यही आज्ञा है कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम करने को कहा गया है। और ये कौन सा प्रेम है? ये सहभागिता का प्रेम है, फेलोशिप लव। प्रेम और भले काम एक साथ चलना चाहिए। एक दूसरे की चिंता किया करें। उसकाना क्या चीज के लिए है? उसकाने के लिए, भले काम में उसकाने के लिए। आज के दिन में विश्वासियों के जीवन में यह कमी पाया जा रहा है। न ही विश्वासी एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं, और न ही विश्वासी एक दूसरे को भले कामों के लिए उस्काना चाहते हैं। और यह दुख की बात है, क्योंकि कलीसिया का काम है और कलीसिया का उद्देश्य है कि जिस कलीसिया के लिए यीशु मसीह बलिदान होता है, उसका उद्देश्य है कि वो प्रेम के लिए जिए, वो एक दूसरे को भले कामों में उस्काने के लिए जिए और एक दूसरे की चिंता करे। 25वां पद कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। बहुत बड़ी बात, इकट्ठा होना है, मिलना चाहिए और मिल करके परमेश्वर की वचन का चर्चा करना चाहिए। यहां इकट्ठा होने का माने भोज भात खाना नहीं है। यहां इकट्ठा होने का माने पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि वचन को सीखने के लिए। क्या इस समय में, जबकि बीमारी है, जबकि संसार में बहुत से लोग ग्रस्त है और नहीं जानते हैं किस दिशा में जाएं, क्या कलीसिया वो स्थान है जहां पर उनको दिशा दिख रहा है? क्या विश्वासी ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि उनके पास दिशा है? होना तो चाहिए। विश्वासियों को यह मालूम होना चाहिए कि उनके पास आशा है, परंतु हम जी ऐसे रहे हैं जैसे हम भी उनके समान हैं जिनके पास कोई आशा नहीं है। भाइयों बहनों, हमारा जीवन मेडिकल साइंस के कारण से तय नहीं होगा। जिस दिन सब दवाइयां बन जाएंगी और आपका समय आ जाएगा, तब आपको जाना ही होगा। कई बार ऐसे लोग आते हैं, निश्चय चिंता करना चाहिए, निश्चय सब प्रकार का प्रिकॉशन लेना चाहिए, परंतु यह सोचना कभी नहीं चाहिए कि इन प्रिकॉशन के कारण से हमारा जीवन बच जाएगा। हम जीवितों के भूमि में इसीलिए हैं क्योंकि सृष्टिकर्ता ने हमको अभी तक बुलाया नहीं है। जिस दिन बुलावा आएगा हम जाएंगे। इसलिए
एक दूसरे से इकट्ठा होना ना छोड़े, वचन पर ध्यान देने से कतराए नहीं, पर चर्चा से निकले, बल्कि वचन पर चर्चा करे, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, द्वितीय आगमन को आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। यदि इब्रानी के लेखक को यह इमरजेंसी लगता है कि उसके लोगों को मिलना चाहिए, तो आज हमारे इस वर्ष में कितना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि हर संकेत हमको सब तरफ से मिल चुका है कि प्रभु का आना कितना निकट है। और जबकि हम इस जानकारी से जीते हैं और इस आशा के साथ जीते हैं कि प्रभु आएगा, तो फिर मिलते क्यों नहीं? क्यों भागते हैं? क्यों नहीं परमेश्वर की वचन की चर्चा करते हैं? वो हमको एनकरेज करता है, वो हमको प्रोत्साहित करता है कि हम उसके वचन के लिए मिले, किसी भी रूप में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मिलना न छोड़े। इससे हियाव बनेगा। अंत करने से पहले एक पद को पढ़ना चाहता हूं, जो वह 2 कुरिन्थी के 8वें पद में मिलता है और वो 8वें अध्याय में मिलता है, जहां वो लिखता है कैसे सहभागिता होना चाहिए। ऐसे तो आप घर जाके उससे पढ़ सकते हैं। 8 अध्याय, 2 कुरिन्थी 8 अध्याय और उसका 1 से 7 पद है। यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप मकदूनिया की कलीसियाओं की सहभागिता को देख सकते हैं। क्लेश में भी मिलते हैं, कंगालीपन में भी मिलते हैं, उनके उदारता का चर्चा होता है। 3 पद बताता है, और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। मिलते रहने की इच्छा थी उनमें। परमेश्वर करे कि हम जो विश्वासी हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के बलिदान को अपने जीवन में विश्वास के द्वारा स्वीकार कर लिया है, उस आशा में बंधे रहने के कारण से और भी आगे बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और यह वचन हमारे लिए जांचने का मौका हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करने से पहले आइए हम एक गीत को गाएंगे जिसका बोल है, रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना। और इस गीत के दौरान हमने जो अपने भेंटों को अलग करके रखा है उसको हम एकत्रित करेंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी
उसकी हम होसना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ताना साजों पे रागी न छेड़ो, तारदार साजों पे रागी न छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन जीवित वचन है, जो निरंतर हमारे मनों को जांचता है, टटोलता है, हमसे प्रश्न पूछता है। और प्रभु, हम पाते हैं कि हम कई बार हल्के पाए जाते हैं। इसलिए हम पर अनुग्रह कर कि जब हम अपने आप को जांचते हैं और कमियों को देखते हैं तो हम पश्चाताप कर सके। हाँ प्रभु, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम एक दूसरे को प्रेम में समझाते नहीं, उस्काते नहीं भले कामों के लिए। हे प्रभु, हम में वो मेल नहीं है। और हे प्रभु, इसलिए हम बड़ी विनम्रता से तेरे सामने आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे पापों को क्षमा कर और हमारे अंदर में एक नया मन दे कि हम तेरे अनुग्रह में उस आशा के लिए जीवन व्यतीत कर सके। जब हम एकत्रित हों प्रभु, तो तेरे वचन को सीखने के लिए और उसमें से चर्चा करने के लिए एकत्रित हों, उसमें बढ़ने के लिए एकत्रित हों। ऐसा तू अनुग्रह कर प्रभु। आज के इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस समय को प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं।
अब जब हम अपने कार्यों की ओर जाते हैं और पूरे सप्ताह में अपने कार्यों में लगे रहेंगे प्रभु, उन कार्यों से तुझे महिमा मिले, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, तुझे हमारे काम के द्वारा लोग तुझे जान सके, ऐसा तू अनुग्रह कर। सारी आदर और महिमा प्रभु तुझे देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता युगानी युग तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और यह हफ्ता आपके लिए एक नया आशीषमय हफ्ता होने पाए। धन्यवाद।